माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफ एक्सीलेंस में मुस्लिमों को एमबीबीएस सीट आवंटित किए जाने के बाद जो विरोध शुरू हुआ है वो विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि संघर्ष समिति के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस समय सचिवालय के बाहर यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सचिवालय का घेराव जो है वहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लोक भवन जो एलजी का सरकारी आवास है वहाँ पर भी संघर्ष समिति की तरफ से हल्ला बोला गया था और काफ़ी धक्का मुक्की वहाँ पर हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो यहाँ पर संचालन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एमएनसी की एक टीम भी जो है वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची हुई है। वहाँ पर लगातार उनकी तरफ से अंदर आकलन किया जा रहा है। कई लोग इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रहे हैं, कई लोग उन स्टूडेंट जो मुस्लिम स्टूडेंट को यहाँ पर आवंटित किया गई सीट उनको वहाँ से हटाने की बात जो है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये बताइए क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि पहले भी देखा लोक भवन के बाहर प्रदर्शन और आज यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर। देखिए निवेदन होगा क्या चालीसा हनुमान चालीसा के। हाँ जी दोहराएंगे एक बार। मैं कह रहा हूँ कि पहले लोक भवन के बाहर आपका प्रदर्शन हुआ और आज सचिवालय का घेराव जो है वो किया गया है। अभी तक कोई भी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ अभी आगे का आपकी प्लानिंग रहेगी? देखिए ऐसी बात नहीं है कि रास्ता नहीं निकल रहा है, रास्ता निकल रहा है। धीरे धीरे प्रशासन भी अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाए ताकि आम लोगों को इस विरोध प्रदर्शन के कारण परेशानी ना हो। जम्मू में हम देख रहे हैं कई राजनीतिक और कई धार्मिक संगठन जो हैं वो इस समय आपके साथ प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए सनातन धर्म को मानने वाला हर एक इंसान, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र का है, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र का है, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स हैं, हर एक हमारे साथ है। जल्दी ही जल्दी निर्णय मिलेगा और हमारी एक ही डिमांड है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सनातन संस्कृति के अनुसार चले। लेकिन पहले वहाँ 42 मुस्लिम बच्चों को सीटें आवंटित हुई थी, अब तो 45 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे वहाँ पर। जी हाँ, ये प्रशासन का सोचना था कि जब लोगों के अंदर विरोध प्रदर्शन है तो उन लोगों को ऐसी और शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आम जनता को, जैसे हम ये लोग शांति से अपना हनुमान चालीसा कर रहे हैं, इनको उत्तेजित करने वाली ये बात है। और ये युवा हैं, अभी अपने आप को कैसे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं ये आपको समझना है, लेकिन युवा को हमने रोक के रखा हुआ है। प्रशासन को जल्दी से जल्दी समझना चाहिए कि इसका निर्णय निकाला जाए। इस बार लोक भवन में हमने देखा था कि एक जो प्रशासन हुआ था उसमें काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये सचिवालय है और सचिवालय के बाहर करीबन 6 थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है, ताकि यहाँ पर अगर किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो उनको सचिवालय के अंदर जाने से रोका जाए। आप देख सकते हैं कि मल्टी लेयर की बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर की गई है, बीच में कटीले तार जो हैं वो डाले गए हैं, ताकि अगर कोई प्रदर्शनकारी यहाँ से फांद कर अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उसे बाकायदा रोका जाए। पीछे महिला कर्मी है, आगे महिला कर्मी है, महिलाओं का भी की तैनाती जो है वो सुरक्षा कर्मियों के आधार पर की गई है। और 6 थानों की पुलिस जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि दलबल के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से जो सिविल सचिवालय का इलाका है उसका घेराव करके रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर ना जा सके। ये मेन एंट्री है आपका सचिवालय के बाहर जाने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान हैं जो बाकायदा लाठी डंडों और अपने सेफ गार्ड के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से अगर बलपूर्वक यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो उन्हें रोका जाए। लोक भवन के अंदर लोक भवन के बाहर जब संघर्ष समिति का प्रदर्शन हुआ था उस समय भी हमने देखा था कि कई कार्यकर्ता जो हैं वो लोक भवन यानी कि उपराज्यपाल का जो सरकारी निवास है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और उस कोशिश को जम्मू कश्मीर पुलिस और वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से विफल बनाया गया था। और आज अगर यहाँ पर किसी तरीके से कोशिश होती है, हालांकि संघर्ष समिति ने कहा है कि शांतिपूर्वक ढंग से वो अपना प्रदर्शन जो है वो करेंगे, अपनी मांगों को जो है उजागर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने देखा कि हनुमान चालीसा जो है वो लगातार यहाँ गाई जा रही थी और कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि अगर कहीं से भी
सद्बुद्धि जो है वो प्रशासन को मिल सके, क्योंकि एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार है। तो दोनों के बीच में जिस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक वार जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि संघर्ष समिति की इस मांग जिसमें ये कहा गया था कि जो 42 मुस्लिम बच्चे थे जो बढ़कर अब 45 से ज़्यादा हो चुके हैं उनको वहाँ से स्थानांतरित किया जाए, और जो जिस हिंदू समाज के चंदे से माता वैष्णो देवी का जो चंदा आता है और उनको वहाँ पर बाकायदा उस चंदे से ही यूनिवर्सिटी का जो है वो खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं उठाया जाता है, तो उसमें हिंदुओं की भावनाओं को आहत ना हो इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जाए। और इसी चीज़ को लेकर लगातार मांग जो है वो हो रही है कि यहाँ पर उन सभी मुस्लिम बच्चे जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल एक्सीलेंस के अंदर जिनको एडमिशन मिली है उनको वहाँ से स्थानांतरित किया जाए, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर सीधे तौर पर हिंदुओं के बच्चों को जो है वो एडमिशन दी जाए। तो अब ये मांग कहाँ तक मानी जाएगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर सचिवालय के बाहर संघर्ष समिति की तरफ से शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।